जिला सांबा से बात करेंगे, जहां पर सांबा पुलिस ने उन खबरों का खंडन किया है जिनमें बताया जा रहा था कि बुधवार देर रात जिले के नट इलाके में पुलिस की फायरिंग में 2 पशु तस्कर मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये पशु तस्कर नाका तोड़कर भाग रहे थे और नाके से कुछ ही दूरी पर उनकी गाड़ी खाई में जा गिरी, जिसमें 2 पशु तस्कर मारे गए और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तस्करों की गाड़ी में 2 मवेशी लोड किए गए थे और इनमें से एक की मौत हो गई, जबकि एक जो है वो उसको हल्की फुल्की चोटें आई थी। इन तस्करों की गाड़ी को नड नाके पर रोका गया था और उन्होंने एक पुलिसकर्मी को यहां पर इस गाड़ी से टक्कर भी मारी थी और टक्कर मारने के बाद ये पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसका इलाज अभी जारी है। लेकिन फिलहाल ये एक मामला सामने आया है जिला सांबा से, जहां पर कि पुलिस ने तमाम उन अफवाहों का खंडन किया है जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि पुलिस और इन ये जो पशु तस्कर हैं इनके बीच में फायरिंग हुई है और इस फायरिंग के दौरान पुलिस द्वारा दो यहाँ पर पशु तस्करों को जो है गोली मारकर उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन फिलहाल अभी बात करेंगे तो इनकी गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी, जिसकी वजह से इन 2 पशु तस्करों की मौत हुई और 2 गौवंश भी, यहाँ पर अगर बात करेंगे 2 पशु भी इसके अंदर थे, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है। ऋषि हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे। ऋषि, पूरा मामला समझाइएगा, जहां पर पुलिस ने तमाम अफवाहों पर फुल स्टॉप विराम चिन्ह लगा दिया है। अब क्या है ये पूरा मामला, समझाइएगा। फायरिंग जो है बिल्कुल भी नहीं हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सांबा के नड इलाके की बात करें तो नड इलाके में देर रात को पशु तस्करी का एक बड़ा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया, जिसमें आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार कार, जिस कार में पशुओं को लोड किया हुआ था और उस कार में 3 पशु तस्कर सवार थे, ये पीछे से काफी तेज रफ्तार से आए हैं और इन्होंने नड इलाके में पुलिस का नाका तोड़कर, बैरिकेडिंग तोड़कर वहां से निकलने की कोशिश की है और वहां पर पुलिसकर्मी के ऊपर गाड़ी चढ़ाई है। पुलिसकर्मी काफी गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसके चलते आपको बता दें कि जैसे ही इन्होंने नड का जो नाका तोड़कर आगे भागने की कोशिश की तो कुछ ही दूरी पर जाकर इनकी गाड़ी जो है, कार जो है वो गहरी खाई में गिर जाती है। लगभग 200 से 250 मीटर नीचे ये कार खाई में गिरती है, जिसके चलते 2 पशु तस्करों की इसमें मौत हो जाती है। एक पशु तस्कर घायल है, इसमें एक मवेशी की जान गई है और उसमें मैंने बताया कि एक पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल है। तो इसमें फायरिंग वाला कोई भी ऐसा मामला नहीं है, जिसको लेकर पुलिस ने भी इन तमाम खबरों का खंडन करते हुए कह दिया है कि कुछ पोर्टल्स पर गलत खबरें चलाई जा रही है कि पुलिस फायरिंग में ऐसा कुछ हुआ है। तो ऐसे एक बार फिर से रिपीट कर दें ताकि किसी तरह का कोई पैनिक ना बने, कोई माहौल खराब ना हो। तो फायरिंग बिल्कुल भी नहीं हुई है। हम भी मौके पर जिला अस्पताल सांबा में मौजूद थे। तमाम जब शव यहां पर पशु तस्करों के लाए गए तब भी हम मौजूद थे, तो पूरी तरह से इसको लेकर खंडन कर दिया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये पशु तस्कर जो है इन्होंने जिस तरह से घिनौना काम किया, पहले पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उसके बाद नाका तोड़कर ये आगे निकल गए और जब इनका खुद का नियंत्रण जो है वो चालक का कार के ऊपर नहीं रहा, क्योंकि ये भाग रहे थे और इनका मंशा, इनका मोटिव एक ही था कि हमें पुलिस से किसी तरह से बचना है। तो इनको पहाड़ी इलाके का शायद अंदाजा नहीं था, लेकिन पहाड़ी इलाका जो कली है नट से कुछ ही दूरी पर, तो यहाँ पर जो है इनकी गाड़ी गहरी खाई में गिर जाती है। उसके बाद ये पूरा मंजर वहां पर हमें देखने को मिला, जिसके बाद तुरंत मौके पर पुलिस भी पहुंची। एसएचओ पुलिस स्टेशन सांबा की बात करें, वो अपनी नफरी को लेकर वहां पर पहुंचे। इसी के साथ अस्पताल में भी यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए डीवाईएसपी डीआर वहां पर मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का इन्होंने जायजा लिया। और यहाँ पर आपको बता दें कि मौके से यहाँ से 2 शव पशु तस्करों के जिला अस्पताल सांबा में पोस्टमार्टम के लिए लाए गए। एक तस्कर को जम्मू रेफर कर दिया गया है, जिसको कह सकते हैं कि काफी गंभीर चोटें आई हैं और उससे भी पूछताछ पुलिस की तरफ से की जाएगी कि आखिर ये जो कार लेकर आ रहे थे ये किस इलाके से आए हैं, कहां ये लेकर जा रहे थे पशुओं को, और बड़ी ही ब्रूटली तरीके से पशुओं को एक कार के अंदर, यानी जिस कार में आप सफर करते हैं, लग्जरियस कार है, इसमें अब तस्करी जो वो की जा रही है। तो एक बड़ा ही हैरान करने वाला ये मामला सामने आया है। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन को बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। इनकी जो चेन होगी उसके तक पहुंचना होगा, पुलिस का एक बड़ा मोटिव है। इसी के साथ ये तीनों तस्कर जो है ये समुदाय विशेष से ताल्लुक रखते हैं। तो ये पूरा मंजर जो है ये सामने आया है सांबा के नड इलाके में। यहाँ पर तस्करों ने पुलिस को निशाना बनाते हुए यहाँ पुलिस के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद नाका तोड़कर आगे जब ये इन्होंने भागने की कोशिश की तो इनकी गाड़ी गहरी खाई में लेकिन गिर जाती है। ऋषि, जो जिनकी 2 पशु तस्करों की मृत्यु हुई है और एक जो गंभीर रूप से घायल है, क्या इनकी शिनाख्त हो पाई है? क्या इनकी आइडेंटिटी सामने आई है कि आखिरकार ये लोकल्स थे? यहाँ पर क्योंकि गाड़ी जो हम देख सकते हैं
वो जम्मू की लोकल गाड़ी नहीं है, नंबर किसी और स्टेट का है। बिल्कुल। तो क्या कुछ इनकी जो आइडेंटिटी है वो सामने आई है? देखिए अभी पहचान जो वो पुलिस ने साझा नहीं की है और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एमपी नंबर गाड़ी है, कार है जो कि अब इसके पीछे के क्या कारण है, कहाँ से इन्होंने ये गाड़ी ली है, इसके पीछे की चीजें भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दी है। लेकिन आपको बता दें जो घायल पशु तस्कर जिसको अस्पताल में लाया गया था, जब हम मौके पर मौजूद थे तो उसकी शिनाख्त करने की जो कोशिश है वो की जा रही थी, तो तब ये पता चल पा रहा था कि शायद ये मीरा साहिब इलाके का रहने वाला है हम्म। घायल पशु तस्कर। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये मीरा साहिब का रहने वाला है तो इसके दो एसोसिएट जिनकी तस्करों की मृत्यु हुई है, तो हो सकता है कि वो भी इस इलाके के रहने वाले हो। इनकी भी शिनाख्त जो पुलिस कर रही है, क्योंकि इनके पास से ना तो कोई डॉक्यूमेंट बरामद हुआ है, क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब इस तरह से ये घिनौने काम करने की कोशिश करते हैं तो ये अपने साथ ऐसे डॉक्यूमेंट जो वो नहीं रखते, क्योंकि इनकी पहचान सामने आ जाती है। बिल्कुल। शायद यही एक मंशा हो सकती है कि अपनी पहचान इन्होंने छुपाई है, लेकिन पुलिस तफ्तीश कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ही देर में ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी ये ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे। लेकिन एक तस्कर जो घायल है वो बताया जा रहा है कि शायद मीरा साहिब इलाके का रहने वाला है। ठीक है ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे थे जिला सांबा के हवाले से, जहाँ पर एक मामला सामने आया है कि पुलिस ने तमाम उन अफवाहों का खंडन कर दिया है जिसमें ये बताया जा रहा था कि पुलिस और इन पशु तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई है, फायरिंग हुई है और पुलिस द्वारा गोली लगने की वजह से 2 पशु तस्कर जो है उनकी हत्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है और एक पशु तस्कर जो है वो घायल हो जाता है। लेकिन फिलहाल तमाम चीजों पर फुल स्टॉप लगा दिया गया है और ये बताया जा रहा है कि ये जो गाड़ी है जिसमें कि दो यहाँ पर मवेशी भी थे, वो गहरी खाई में जा गिरते हैं, जिसकी वजह से एक मवेशी की मृत्यु हो जाती है, एक घायल हो जाता है और 2 पशु तस्करों की मौत हो जाती है और एक घायल हो जाता है। तमाम उन चीजों पर अब फुल स्टॉप लग चुका है पुलिस की तरफ से, ताकि कुछ भी पैनिक क्रिएट ना हो।